उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में गोरखवाड़ी संपादक पीताम्बर दत्त बर्थवाल के पदों को सम्मिलित किया गया है, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। बसती न शून्यम, शून्यम न बसती, अगम अगोचर ऐसा। गगन शिखर मही बालक भूलय, ताका नाव धरऊ गए कैसा। परम तत्व तक किसी की पहुँच नहीं है। अगम और अगोचर से तात्पर्य है वह इंद्रियों का विषय नहीं है। वह ऐसा है कि न उसे हम बस्ती कह सकते हैं और न शून्य, न यह कह सकते हैं कि वह कुछ है और न यह कि वह कुछ नहीं है। वह भाव और अभाव, सत और असत दोनों से परे हैं। वह आकाश मंडल में बोलने वाला बालक है। आकाश मंडल में बोलने वाला इसलिए कहा कि शून्य अथवा आकाश या ब्रह्मांड में ही ब्रह्मा का निवास माना जाता है। वहीं पहुँचने पर ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। वही आत्मा को ढूंढना चाहिए। बालक इसलिए कि जिस प्रकार बालक पाप और पुण्य से अछूत होता है, उसी प्रकार परमात्मा भी जरा मरण से दूर, काल से अस्पृष्ट, सतत बाल स्वरूप ही योगियों का साम्य आदर्श है। इसीलिए गोरख गोपाल नाम ही कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि वह तो नाम और रूप दोनों उपाधियों से परे हैं। वेदे न शास्त्रे कतवे न कुराणो, पुस्तके न बंचा जाई, ते पद जानम बिरला जोगी और दुनी सब धंधे लाई। पद नंबर 6 इसकी व्याख्या करते। वेदों, शास्त्रों, किताबों, धर्मों की किताबों, कुरानों आदि ग्रंथों में जिस पर ब्रह्मा पद का वर्णन नहीं पढ़ा जा सकता है, उस पद को बिरले योगी जानते हैं। बाकी दुनिया तो माया में लिप्त होकर धंधों ही में लगी रहती है। हंसिब्या खेलिब्या रहिब्या रंग, काम क्रोध न करिब्या संग। हंसिब्या खेलिब्या गाइब्या गीत, दृढ़ कर राख अपना चित। हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, किंतु कभी काम क्रोध का साथ न करना चाहिए। हंसना, खेलना और गीत भी गाना चाहिए, किंतु अपने चित्त को दृढ़ करके रखना चाहिए। पद नंबर 9 मोहम्मद मोहम्मद न कर काजी, मोहम्मद का विषम विचारम। मोहम्मद हाथी करद जे होती, लो है घड़ी नसारम। हे काजी, मोहम्मद मोहम्मद न करो, क्योंकि तुम मोहम्मद को जानते नहीं हो। तुम समझते हो कि जीव हत्या करते हुए हम मोहम्मद के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, परंतु मोहम्मद का विचार बहुत गंभीर और कठिन है। मोहम्मद के हाथ में जो छुरी थी वह न लोहे की गढ़ी हुई थी न इस्पात की, जिससे जीव हत्या होती है। जिस छुरी का प्रयोग मोहम्मद साहब करते थे वह सूक्ष्म छुरी है। शब्द की छुरी थी।
वह शिष्यों की भौतिकता को इसी शब्द की छुरी से मारते थे, जिससे वह संसार की विषय वासनाओं के लिए मर जाते थे। परंतु उनकी यह शब्द की छुरी वस्तुतः जीवन प्रदायिनी थी, क्योंकि उनकी बहुमुखता के नष्ट हो जाने पर ही उनका वास्तविक आभ्यंतर आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता था। नाथ कहता सब जग, नाथ्या गोरख कहता गोई। कलमा का गुरु मोहम्मद होता, पहले मुआ सोई। ग्रहण करना चाहिए। नाथ का नाम लेते हुए भी सारा संसार माया के द्वारा नाथ डाला गया। गुप्त आध्यात्मिक अंतर जीवन को जगाने वाले गोरस को, जिन गोरख का नाम लेते हुए भी आध्यात्मिक जीवन गुप्त ही रह गया। इसी प्रकार खाली कलमा के शब्द भी किसी का उद्धार नहीं कर सकते। कलमों को चलाने वाले मोहम्मद भी न बचे रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।